आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 को एकदम रफा दफा कर देंगे। जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबको एकदम आसान भाषा में सॉल्व करेंगे। तो पहला है, निम्न कथन में सत्य अगर है तो सही का चिन्ह लगाइए, अथवा असत्य है तो गलत लिखिए। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है? सत्य है। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, तो इसमें हो जाएगा सही का निशान। ठीक है। दूसरा है, रक्त कोशिका शाखान्वित होती है, मतलब रक्त कोशिका जो है वो नियमित आकृति की होती है, तो लिखेंगे नहीं, असत्य हो जाएगा। रक्त कोशिका जो होती है वो अनियमित आकृति की होती है, नियमित आकृति की नहीं होती है, तो इसमें हो जाएगा गलत का चिन्ह। ठीक है। और तीसरा है, किसी जीव की मूल संरचना जो है वो अंग है? नहीं, किसी जीव की मूल संरचना जो है वो होती है कोशिका, तो ये भी हो जाएगा गलत। ठीक है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है? जी हाँ, ये सत्य है। अमीबा की आकृति जो होती है अनियमित होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है? जी, तो ये भी हो जाएगा राइट। ठीक है। अगला है, पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है? जी, तो ये भी हो जाएगा सही। ठीक है। दूसरा है, सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। पहला सवाल है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? क है केंद्रक द्रव्य, ख है केंद्रिका द्रव्य, और ग है कोशिका द्रव्य, और घ है रसधानी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क, केंद्रक द्रव्य। ठीक है। अगला है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? यहाँ है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क है जंतु कोशिका में, ख पौधा कोशिका में, ग दोनों में, और घ में है किसी में भी नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख। अगला क्वेश्चन है, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में क्या होता है? क है अंतर्ग्रहण, ख है पाचन, ग है अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, और घ है ये सभी क्रियाएं। तो एक कोशिकीय जीव में सभी क्रियाएं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ। ठीक है। क्वेश्चन 3, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगमय क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि यह गंदे पदार्थों को अंदर आने से रोकती हैं और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगमय कहते हैं। और इसका और भी कार्य है, जैसे देखिए, यह एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करती है, यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है, यह कोशिका के अंदर अंगों की सुरक्षा करती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगमय कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 4, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उनके मुख्य कार्य को लिखिए। तो पहला में हमने लिख रखा है कोशिका भित्ति, और इसका जो मुख्य कार्य है कोशिका को संरचना और सुरक्षा प्रदान करती है, और यह पौधों में पाई जाती है। दूसरा है केंद्रक झिल्ली, यह केंद्रक के अंदर और बाहर पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। तीसरा है केंद्रक, और यह केंद्रक जो होता है आनुवांशिक सामग्री यानी DNA संग्रहित करता है और कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। अगला है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली यह जो है कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का चयनात्मक विनिमय करती है। अगला है फिर कोशिका द्रव्य, यह जो है कोशिका के अंगकों को निलंबित रखता है। फिर है हरित लवक, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधों के लिए भोजन यानी ग्लूकोज बनाता है। फिर है रिक्तिकाएँ, यह पानी
पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करती है। ठीक है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रव्यों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? अगर आपको अंतर लिखने को बोला जाए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ऐसे लाइन खींच लीजिएगा और इधर लिखिएगा कोशिका द्रव्य और इधर लिखिएगा केंद्रक द्रव्य। ठीक है। और कोशिका द्रव्य लिखने के बाद सबसे पहला लाइन में आप लिखिएगा यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है और यह दानेदार, अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है, जिसमें विभिन्न कोशिका के अंग उपस्थित होते हैं, या आप अंगक कह सकते हैं या कोशिकांग कह सकते हैं। ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, आप इसे गाल्जी काय यहाँ लिखा हुआ ये कह सकते हैं, और राइबोसोम, हरित लवक और रसधानी उपस्थित होते हैं कोशिका द्रव्य में। ठीक है। और एक तरफ केंद्रक द्रव्य में आप ये लिख दीजिएगा यह केवल केंद्रक के भीतर पाया जाने वाला द्रव होता है। ठीक है। इसमें क्रोमोसोम और केंद्रकाय उपस्थित होते हैं। यह आनुवांशिक सामग्री यानी DNA और अन्य पदार्थों को सुरक्षित रखता है और केंद्रक की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है। ये लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। और लास्ट में पूछा गया है ये दोनों द्रव्यों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है ये दोनों द्रव्यों को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है। तो ऐसे लिख दीजिएगा कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों द्रव्यों को संयुक्त रूप से प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य कहा जाता है। क्वेश्चन 6, चित्र बनाकर पौधा कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। चित्र इस तरह बना दीजिएगा और अंतर इस तरह लिख दीजिएगा। एक तरफ लिख दीजिएगा पादप कोशिका, जैसे पौधा कोशिका भी कह सकते हैं, और एक तरफ लिख दीजिएगा जंतु कोशिका। और पहला पॉइंट लिखिएगा कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति जो होता है वो पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता है। ठीक है। अब लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये होता है पौधा में लेकिन जंतु में नहीं होता है। और लवक, पौधा में बड़ा, जिसे केंद्रकीय लवक कहते हैं, और जंतु में ये होता ही नहीं है। ठीक है। और आकार, पौधा कोशिका सामान्यतः आकार में स्थिर एवं नियमित होती है लेकिन जंतु कोशिका में असमान होता है। ठीक है। और लाइसोसोम पौधा कोशिका में नहीं होता है और लाइसोसोम जंतु कोशिका में होता है। क्वेश्चन 7, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर लिख दीजिएगा और ऐसे लिखिएगा कोशिका में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र नाभिक में पाए जाते हैं। और कार्य लिखने के बाद लिखिएगा आनुवांशिक जानकारी का संचयन और हस्तांतरण करते हैं। दूसरा, DNA के रूप में जीन संरक्षित करते हैं जो संतानों को माता पिता से मिलती है। कोशिका विभाजन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? ये गुणसूत्र। ठीक है। 8वां प्रश्न, पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? तो उत्तर लिखिएगा वे कोशिकाओं को कठोरता और शक्ति देती है, या आप कह सकते हैं शक्ति दे सकती हैं। यांत्रिक तनाव से सुरक्षा प्रदान करती है। अंतिम प्रश्न है, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखिएगा उत्तर में हाँ, कोशिका के आकार का जीवों के आकार से कोई संबंध नहीं होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी जीव की कोशिकाओं का आकार उसके शरीर के आकार से संबंधित नहीं होता है। ठीक है। मुझे आशा है कि जो कुछ भी बताया हूँ आसानी से समझ आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।